given an array of n natural numbers, so this C function sorts the array in ascending order and we need to identify the lines having errors in the code. So सबसे पहले हम इस कोड में ये चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई सिंटैक्टिकल एरर तो नहीं है. तो ये void जो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है वो क्या है, void है, और यहाँ पर कोई रिटर्न स्टेटमेंट भी नहीं है, तो दैट वुड बी परफेक्टली फाइन. उसके बाद हम देखते हैं करली ब्रेसेस. तो ये इस फंक्शन का करली ब्रेसेस है, ये इसका क्लोजिंग ब्रेसेस है, ठीक है. ये फॉर लूप का स्टार्टिंग ब्रेसिस है, ये उसका क्लोजिंग ब्रेसिस है, ये हमारे वाइल लूप का स्टार्टिंग ब्रेसिस है एंड ये इसका क्लोजिंग ब्रेसिस है. सो करली ब्रेसिस आर परफेक्टली फाइन. उसके बाद हम चेक कर लेते हैं सब सेमी कॉलन्स. तो सेमी कॉलन्स भी हर स्टेटमेंट के बाद लगे हुए हैं. इट मीन्स दैट कि आपके कोड में कोई भी सिंटैक्टिकल एरर नहीं है. नाउ लेट्स चेक फॉर द लॉजिकल एरर्स. तो अब हम लॉजिकल एरर वन बाय वन चेक करते हैं. तो यहाँ पर हम एक एरे ले लेते हैं. लेट्स से 4 साइज का मैंने एक एरे ले लिया और इसके अंदर मैंने कुछ डमी वैल्यूज डाल दी 5 3 1 2 एंड द इंडेक्स विल स्टार्ट फ्रॉम 0 0 1 2 एंड 3. फाइन. तो सबसे पहले यहाँ पर एक फॉर लूप चल रहा है जो कि i से लेके n तक जा रहा है. तो सबसे पहले i की वैल्यू कहाँ पे इनिशियलाइज्ड है, 1 पे. SRT इज इक्वल्स टू एरे ऑफ 0 एरे ऑफ i, सो दैट इज 1. तो SRT की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 3. दैट मीन्स एरे ऑफ 1. ठीक है. j की वैल्यू आपकी हो गई i माइनस 1, दैट इज 0. सो j की वैल्यू 0 हो गई. अब हम इस वाइल लूप को चेक करते हैं. वाइल j इज ग्रेटर देन 0, बट j की वैल्यू तो इक्वल टू 0 है, तो ये लूप आपका नहीं चलेगा. हमारा लूप जो होगा सीधे यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. एरे ऑफ j इज इक्वल्स टू SRT. सो एरे ऑफ 0 इज इक्वल्स टू SRT. तो एरे ऑफ 0 में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा. तो दैट मीन्स ये 5 की वैल्यू रिप्लेस होकर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी. ठीक है. तो इस पास के एंड पर जो अब हमारा करंट एरे का सिनेरियो है वो क्या है, 3 3 1 2. तो अगर अब हम इस कोड को ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें एलिमेंट्स की सॉर्टिंग करनी थी, राइट. अब हमें एलिमेंट की जब सॉर्टिंग करनी थी तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा 5 एलिमेंट जो है वो कंप्लीटली रिप्लेस हो चुका है 3 के साथ. तो 5 तो हमने लॉस कर लिया, जो कि गलत है. मतलब कोड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है. अगर आप इस कोड को ध्यान से देखो तो इस वाइल लूप में क्या हो रहा है, हमारे एरे की शिफ्टिंग हो रही है. ठीक है. एरे ऑफ जे में जो j की वैल्यू है वो एरे ऑफ j+1 में जा रही है. तो इट मीन्स दैट कि j इज इक्वल्स टू 0 के लिए भी ये वाइल लूप एग्जीक्यूट तो होना चाहिए था, तभी हमारी वैल्यूज कुछ शिफ्ट हो पाती. बट ये तो एग्जीक्यूट हुआ नहीं. तो अगर मैं चाहती हूँ कि वाइल लूप जो है वो j इक्वल टू 0 के लिए एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक इक्वल टू होना चाहिए था, तभी ये कंडीशन ट्रू होती और हमारा लूप जो था वो एग्जीक्यूट होता. तो इट मीन्स दैट कि एक एरर तो हमें मिली कि लाइन नंबर 6 में है कि यहाँ पर जो वाइल में j की जो वैल्यू है वो इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए थी. तो अब लेट्स से अगर हमारी j की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है तो क्या होता. एक तो हमें ये समझ में आ गया कि लाइन 6 में कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से हमारी वैल्यू लॉस्ट हो रही है. ठीक है. तो अगर अब ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती तो ये वाइल की कंडीशन ट्रू होती. एरे ऑफ j मतलब कि एरे ऑफ 0 इज ग्रेटर देन स्टार्ट, मतलब कि इस समय हमारी जो सिनेरियो होता तो वो क्या होता, यहाँ पर 5 ही होता, अभी कुछ भी चेंज नहीं हुआ होता, राइट. तो अब हम देखते हैं क्या होता कि जब हमारी j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो यहाँ पर हमने देखा नेक्स्ट कंडीशन हमारी अब चेक होती. तो नेक्स्ट कंडीशन बोल रही है 5 इज ग्रेटर देन 3. कंडीशन हमारी ट्रू है. हम लूप के अंदर आते हैं. एरे ऑफ j+1, तो मतलब एरे ऑफ 1 में, एरे ऑफ 1 में क्या चला जाता, एरे ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाती, जो एरे ऑफ j की वैल्यू थी. तो एरे ऑफ 0 की वैल्यू क्या थी, 5. तो एरे ऑफ 1 में क्या हो जाता, एरे ऑफ 1 में चला जाता आपका 5. तो हमारा 5 लॉस नहीं हुआ है, उसकी पोजीशन किसने ले लिया, एरे ऑफ 1 में. j की वैल्यू हो जाती -1. तो j की वैल्यू अब 0 से क्या हो गई, -1. अगेन वाइल लूप चेक हुआ, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, कंडीशन फॉल्स हो गई. हम कहाँ आ गए, यहाँ वाली स्टेटमेंट पर आ गए. तो अब ये वाली स्टेटमेंट आपकी क्या कहती है, j की वैल्यू आपकी इस समय कितनी हो चुकी है, -1 हो चुकी है. तो अब हम देखें, अब ये बोल रही है कि एरे ऑफ -1 की वैल्यू कितनी हो जाए, 3. बट अगर हम ध्यान से देखें तो -1 तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये तो एरर वाली बात होगी. मतलब इस लाइन में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है. तो एक्चुअली जो एरे की जो वैल्यू थी वो जो 3 वैल्यू किस में असाइन होनी चाहिए थी, एरे ऑफ 0 में असाइन होनी चाहिए थी. मतलब कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ j लिखी हुई है ये कितनी होनी चाहिए, j+1. तो अगर मैं इसको j+1 कर दूंगी तो -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0. तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0. और यहाँ पर आपका क्या स्टोर हो जाएगा, 3. तो जो फर्स्ट पास के बाद आपकी पोजिशनिंग होगी वो ये हो जाएगी 3 5
1 एंड 2। तो अब बेसिकली अगर आप ध्यान से इस कोड को देखें तो एक इंसर्शन सॉर्ट का कोड है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने फर्स्ट वैल्यू को सिंगल एलिमेंट को सॉर्टेड माना है और जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है उसे हम लेफ्ट साइड वाले जो सॉर्टेड एरे है, फॉर एग्जाम्पल इस एलिमेंट को पिक किया और उसको इससे कंपेयर किया, अगर छोटी है तो उसकी वैल्यू को हमने शिफ्ट कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये एलिमेंट जो है आपका वो क्या हो गया, सॉर्टेड एरे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि लाइन नंबर 6 और लाइन नंबर 10 में जो है एरर है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। The following C function arranges n number of integer data element from smallest to the largest in an array। तो हमारे पास एक C function given है जिसमें हमारे एलिमेंट जो है वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंज हो रहे हैं और हमें फाइंड करना है कि कोई कोड में एरर तो नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे कोड में कोई सिंटैक्टिकल एरर तो नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, और यहाँ पे कोई रिटर्न स्टेटमेंट भी नहीं है, दैट वुड बी परफेक्टली फाइन। उसके बाद एक बार हम करली ब्रेसेस चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा वॉइड फंक्शन का करली ब्रेसेस है, ओपनिंग ब्रेसेस है, ये उसका क्लोजिंग है। ठीक है, ये हमारे इस फॉर लूप का करली है, ये उसका क्लोजिंग है, बिल्कुल ठीक है। ये इस वाले फॉर लूप का स्टार्टिंग ब्रेसिस है, ये इसका क्लोजिंग है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक क्लोजिंग ब्रेसिस तो है इफ लूप का, लेकिन इसका यहाँ पे कोई भी स्टार्टिंग ब्रेसिस नहीं है। तो यहाँ पर एक सिंटैक्टिकल एरर आएगी क्योंकि यहाँ पर इसका एक स्टार्टिंग ब्रेसिस भी होना चाहिए था। तो एक तो हमें पता चल गया कि हमारे लाइन नंबर 5 में एक एरर है कि हमारे यहाँ पर एक ओपनिंग करली ब्रेसेस मिसिंग है। तो अगर हम अपने ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो उसमें हमारा ए और सी तो कट हो गया क्योंकि हमारे लाइन 5 में एक एरर है, तो कोई भी आंसर होगा वो बी या डी में से होगा। अब हम उसके बाद सेमी कॉलन्स वगैरह चेक कर लेते हैं। तो सेमी कॉलन्स वगैरह सब कुछ परफेक्टली फाइन है। तो हमारा कोड जो है, अब हमारा कोड जो है वो सिंटैक्टिकली करेक्ट है। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारे कोड में कोई लॉजिकल एरर तो नहीं है। तो अब हम अपने कोड में कोई लॉजिकल एरर चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि हमारे यहाँ पे एक एरे हम ले लेते हैं, एक डमी एरे है। इस डमी एरे में हमने एक एरे ले लिया 5, 3, 1 एंड 2। तो इस डमी एरे में क्या है, अब इस डमी एरे में हमने देखा आई की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, एन तक जा रही है। तो ये इसके इंडेक्स हैं 0, 1, 2, 3। तो आई इक्वल टू 0, जे की वैल्यू जो है वो n माइनस 1 से जा रही है। तो जे की वैल्यू कितनी है, 3 है जे की वैल्यू। तो जब जे की वैल्यू अब आपकी 3 है और आपका आई की वैल्यू जो है वो 0 है, तो हमारा कंपेयर हो रहा है ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे। तो ए ऑफ आई हमारा कितना है, 5 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ पर जो 3 लाइन दे रखी है, इस लाइन में क्या हो रहा है, आपका कोड की वैल्यूज जो है वो स्वैप हो रही है आपस में। तो आफ्टर दिस लाइन जब एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो 2 आपका यहाँ आ जाएगा, 5 आपका यहाँ आ जाएगा, फाइन। अब आपकी जे की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, जे की वैल्यू अब 3 से होकर हो गई 2। तो जे की वैल्यू अब आपकी हो चुकी है 2। अब जे की वैल्यू 2 पे अगर हम चेक करें तो हमारा कंपेयर होगा 2 इज ग्रेटर देन 1। आई ऑफ 0 पर है 2 और जे ऑफ 2 पर है 1। तो 2 इज ग्रेटर देन 1, अगेन जो आपकी कंडीशन हो गई वो ट्रू हो गई। तो अब क्या होगा, आपकी ये वैल्यूज भी आपस में स्वैप हो जाएंगी। तो 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा और 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब जे की वैल्यू आपकी डिक्रीज होकर कितनी हो गई है, जे की वैल्यू आपकी डिक्रीज होकर हो गई है 1। तो अब जे की वैल्यू 1 हो गई तो 1 इज ग्रेटर देन 3 चेक होगा, 1 इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन इज फॉल्स। तो यहाँ पर कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब जे की वैल्यू डिक्रीज होकर कितनी हो गई है, 0। जब जे की वैल्यू 0 हो गई है तो क्या कंपेयर होगा, 1 इज ग्रेटर देन 1, अगेन कंडीशन इज फॉल्स। तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। तो आफ्टर फर्स्ट पास जो आपका एरे है वो अब क्या हो चुका है, अब आपका एरे जो है वो चेंज होके हो चुका है 1, 3, 2 एंड 5, 0, 1, 2, 3 इसका इंडेक्स है। अब आपका नेक्स्ट कोड रन होगा फॉर आई इक्वल टू 1। तो जब अब आई की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, अब अगेन जे की वैल्यू कहाँ से इनिशियलाइज होगी, 3 से इनिशियलाइज होगी। तो अब इस एरे के हिसाब से हम चलेंगे तो आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1। तो अब आपका 3 से कंपेयर होगा, 3 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन इज फॉल्स, कुछ भी नहीं होगा। जे की वैल्यू डिक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, 2। अब कंपेयर होगा 3 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो क्या होगा, 3 और 2 आपस में स्वैप हो जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3। उसके बाद आप ध्यान से देखिए, जे की वैल्यू डिक्रीज होकर हो गई 1। तो जे ऑफ 1 पर कितना है, 2, ठीक है। और आई की वैल्यू भी 2 ही है, तो 2 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन अगेन फॉल्स क्योंकि इक्वल टू नहीं है। आगे चलते हैं, जे की वैल्यू डिक्रीज होकर कितनी हो गई, 0। अब कंपेयर हुआ 1 इज ग्रेटर देन 2, तो कंडीशन क्या हो गई, ए ऑफ
आई, तो मतलब यहाँ पे जो कंपैरिजन होगा वो किस तरीके से होगा, 2 इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ए ऑफ आई में कितना है इस समय 2, तो 2 इज ग्रेटर देन 1 कंडीशन हो गई आपकी ट्रू, और ये एलिमेंट्स आपके आपस में क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा। बल्कि हमारे कोड में गिवन है कि हमारे जो एलिमेंट है वो कैसे अरेंज हो रहे हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंज हो रहे हैं। तो फर्स्ट पास के बाद आपका सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो फर्स्ट पोजीशन पर आ गया था, लेकिन इस पास पर क्या हुआ, j इक्वल टू 0 तक चलने के कारण आपका जो लास्ट जो मिनिमम कोड 1 पर आ गया था वो भी अब स्वैप हो गया। तो इट मीन्स दैट कि इस लाइन पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका हर पास में जो j का लूप है वो 0 तक नहीं चलना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट कभी भी फर्स्ट पोजीशन पर नहीं रह पाएगा। इट मीन्स दैट कि ये वैल्यू कहीं ना कहीं किस पर डिपेंडेंट होनी चाहिए, आई पर डिपेंडेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो इट मीन्स दैट कि लाइन नंबर 4 में भी क्या है, एरर है। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी।